नमस्कार, मैं हूं मनजीत कौर और आप देख रहे हैं फ्रेश डेली हरियाणा और कृति भूमि। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हस्ती पहुंची है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं, लंबे समय से राजनीति से जुड़े हैं, लंबे समय से वो समाज सेवा से जुड़े हैं। आइए, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से कार्यकर्ता हैं और शाहबाद विधानसभा से दावेदारी भी है उनकी कि आने वाले 2024 में वो जनता की सेवा करने के लिए मैदान में जरूर उतरेंगे। हमारे साथ विक्रम ढोलके हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ एजेंडा लेकर, क्या कुछ विचारधारा लेकर वो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कीर्ति भूमि के सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। हाँ जी जी सर, क्या कुछ सोच, क्या कुछ विचारधारा लेके आप राजनीति में उतरे हैं? देखिए, बेसिकली राजनीति में आने का मेरा कारण ये था कि मैं पिछले 15 साल से शाहबाद में देख रहा हूँ कि विधायक जो है जनता चुन के लेके आ रही है, लेकिन शाहबाद में जो है विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। जनता आज भी जो है, जो जमीनी स्तर के मुद्दे होते हैं उसी के लिए भटक रही है। जैसे कि सड़कें शाहबाद की टूटी पड़ी हैं, रोजगार शाहबाद में नहीं है, शिक्षा के कोई इंस्टीट्यूट यहाँ नहीं है, और अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है नशे का। जो नशे का कारोबार शाहबाद में फैल रहा है वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसी सबको देखते हुए मैंने राजनीति में आने का फैसला किया, और अगर आने वाले समय में शाहबाद की जनता मुझे मौका देती तो मैं इन्हीं सभी समस्याओं का इनको खत्म करने के लिए वर्किंग करूँगा। आप फील्ड में निकलते हैं तो किस तरह की अन्य समस्याएं हैं? जो एक तो नशा तो बहुत बड़ी, एक कहेंगे कि कैंसर का रोग बन के शाहबाद की जनता को लग गया, लेकिन और किस तरह की समस्याएं हैं जो फील्ड से निकल कर? देखिए, शाहबाद में जब भी मैं हल्के में निकलता हूँ, सबसे बड़ी जो समस्या, खासकर युवा जो मुझसे बात करता है वो कहता, सर कहीं कोई काम दिलवा। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है शाहबाद में क्योंकि कोई इंडस्ट्री लेके आ जाएगा ताकि सीधे तौर पे और इनडायरेक्ट तौर पे जो है रोजगार का सृजन किया जा सके, और युवा जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं उसको रोजगार मुहैया कराया जा सके। सर, आज की जो राजनीति है, किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं आज की राजनीति के? देखिए, अभी हरियाणा की मैं अगर बात करूं तो हरियाणा में तो कांग्रेस की आंधी चल रही है, और जैसे जैसे समय बीतेगा ये आंधी तूफान में बदलने वाली, और एक तरफा सरकार जो है कांग्रेस की बनने जा रही, क्योंकि जो सरकार इस वक्त सत्ता में पिछले 10 साल से है वो हर मोर्चे पे फेल हो गई है। उन्होंने जो वादे किए थे रोजगार के या शिक्षा के या स्वास्थ्य के, वो कहीं भी पूरे नहीं उतरे। और एक सबसे बड़ी समस्या जो लेके आए हैं वो लेके आए परिवार पोषण। लोगों को कागजों में इन्होंने उलझा के रखा हुआ है। लोग सुबह अपने घर से निकलते, पता चलता है नया कागज जमा कराना है, आज नया कागज तैयार कराना है। लोग काम कब करेंगे, पहले उनके पास काम नहीं है। तो और जो ये कहते हैं भ्रष्टाचार, अगर पहले तो उन्होंने रोजगार दिया नहीं, अगर गलती से कभी कोई पोस्ट निकल गई है तो उसमें जो है सरेआम नौकरियां बेची गई हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा है क्वेश्चन पेपर लीक। बिना खर्ची बिना पर्ची से बात करते हैं। इन्होंने कहा कि हमने बिना खर्ची बिना पर्ची से लोगों को रोजगार दिया। आपकी विधानसभा में कितने लोगों को रोजगार मिला है? ऐसा है, मैं जब हल्के में निकलता हूं, मैंने तो आज तक कोई युवा देखा नहीं जिसने कहा कि मुझे सरकारी नौकरी मिली। मुश्किल से अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा में मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि हमने पिछले 9 सालों में कुछ 33,000 जो है रोजगार उत्पन्न किए हैं। अगर हम उसकी एवरेज देखें तो आप देखिए कि एक साल में कितने रोजगार उत्पन्न हुए। 2 करोड़ रोजगार की बात करें, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था युवाओं से, वो कहां पर दिखाई दे रहा है, कहां पर खड़ा है इस टाइम? देखिए, ये तो आप अमित शाह जी की आपको एक स्टेटमेंट याद होगी कि ये सब चुनावी जुमले थे। जब देश के गृह मंत्री बात कहते हैं कि तो इलेक्शन में लोगों को उनकी वोट लेने के लिए उनको जुमले बांटे जाते हैं, तो ये जो 2 करोड़ रोजगार का जो जुमला है ये सबसे बड़ा झूठ जो है प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया, जिसमें आज तक जो है 7 लाख के आसपास रोजगार जो है इन्होंने पिछले 10 साल में दी। अभी आपने एक चीज कही कि कांग्रेस की जो आंधी चल रही है, आने वाले 2024 में जनता जिताने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी को। सर, इन सब आंधी के बावजूद, जैसे कि अभी राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकली थी, उसके बाद आपने उस यात्रा के दौरान आपने देखा कि किस तरह से जनता आप लोगों के साथ जुड़ी थी, लेकिन फिर भी 3 राज्यों में बीजेपी ने भारी बढ़त लेके अपनी सरकार तैयार की है। देखिए, जो 3 राज्यों में बढ़त की बात है, कुछ लोग इसको नहीं मानेंगे, और खासकर जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं
ये जो सारा चमत्कार है ईवीएम का चमत्कार। कोई भी विरोध नहीं करती ईवीएम का, ईवीएम के बारे में बोलती नहीं। देखिए, आप देखिए दिग्विजय सिंह जी हमारे बड़े लीडर हैं, या जयराम रमेश जी हैं, उन्होंने तो बार बार जो है स्टेटमेंट दिया कि ईवीएम जो है देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक, इसको हटाना चाहिए। अब ये ड्यूटी जो है इलेक्शन कमीशन की है, और सुप्रीम कोर्ट में भी इसका जो केस पेंडिंग है, लेकिन अभी तक फैसला उस पर आया नहीं। तो कांग्रेस तो लगातार इसका विरोध कर रही है ईवीएम का। ईवीएम हटेगी क्या 2024 में? देखिए, ये फैसला तो जो है देश के इलेक्शन कमीशन को करना है, सुप्रीम कोर्ट को करना है। और क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, जब जनता किसी चीज के विरोध में उतारा है तो ये संवैधानिक संस्थाओं का दायित्व बनता है कि वो जनता की भावना का सम्मान करे और उनके कहे अनुसार काम करे। अब जब जनता ईवीएम के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना चाहिए। 2024 में ईवीएम को बैन करना चाहिए। तो क्या इस मुहिम को, इस विरोध को और तेज करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, बिल्कुल आने वाले समय में जो है कांग्रेस इसका सड़कों पर उतर के विरोध करने की तैयारी में है। जैसा हमें आदेश होगा हाईकमान की तरफ से, हम भी उसी ढंग से इसके विरोध में उतरेंगे। हरियाणा में अगर जनता कांग्रेस को मौका देती है तो कांग्रेस की नीतियां क्या रहेंगी, जो इनका मैनिफेस्टो है वो क्या रहेगा? देखिए, कांग्रेस की नीति हमेशा से विकास की और भाईचारे की रही है। जो इन्होंने पिछले 10 साल में देश और प्रदेश को विकास के पथ से उतार के विनाश की तरफ लेके गए हैं, उसको वापस पटरी पे लेके आने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और आपको याद होगा पिछले 10 साल में जो हुड्डा साहब की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, जितना विकास हरियाणा में हुआ है, अगर हम किसी को विकास पुरुष कह सकते हैं हरियाणा में, तो वो हुड्डा साहब है। चाहे वो सड़कों बिछाने का मामला हो, पावर प्लांट लगाने का मामला हो, NITs हो, IIMTs हो, एम्स हो, वो सब हुड्डा साहब के टाइम में लगे। और रोजगार की तो इतनी भरमार थी कि आप सोचो 70 हजार पोस्टें एक टाइम पे कंडक्टर्स की, इंस्पेक्टर्स की निकली हैं। और आज युवा जो है उस वक्त को याद करके अपनी गलती मानता है कि गलती हो गई, बीजेपी को सत्ता मिला। और आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो देश जो विकास की पटरी से उतर गया है उसको वापस विकास पे लेके आने का काम कांग्रेस करेगी। हम जो है सरकारों का नहीं है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सरकार जो होती है वो सभी धर्मों को बराबर नजर से देखती है और देखना भी चाहिए। लेकिन आज जो है राम मंदिर जो बनाया गया है, मैं उसके लिए देश को बधाई देता हूँ। लेकिन जिस ढंग से वो एक व्यक्ति विशेष का जो है प्रोग्राम बना के उसको छोड़ दिया गया है, उससे मन बड़ा दुखता है। और राम मंदिर के साथ साथ अगर सरकार जो है पिछले 10 साल में कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, NIT, IIM बनाती तो मुझे खुशी होती, ताकि हमारे देश के जो युवा हैं वो पढ़ लिख के देश का नाम पूरे देश, दुनिया में और देश में रोशन करती। जैसे आज बड़े बड़े CEO जो है, चाहे सुंदर पिचाई है, इंदिरा नूई है, वो हमारे देश के जो उच्चतम शैक्षणिक संस्थान है, IITs, IIMs, उनसे पढ़ के आज देश का नाम रोशन कर रहा है। लेकिन पिछले 10 साल में कुछ भी हमारे पास ऐसा बताने के लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूट और कोई भी हमारी यूनिवर्सिटी पिछले 10 साल में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में नहीं है हमारे।